लिखिए लॉजिक गेट्स। ठीक है, बोर्ड से तो हटा दिया है लेकिन कंपटीशन में, ठीक है, नीट में भी है और इसमें भी है, जेईई मेन में भी है। ओके, बहुत आसान चीज है। देखो लॉजिक गेट है सेमीकंडक्टर चैप्टर का चीज, तो जब सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो इसको इस पे और थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे, पीएन जंक्शन लगा कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग सिंबॉलिक कर रहे हैं, वही एकदम सेम है, सबका पढ़ा हुआ रहता है, बस उस पर जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम एक बार ब्रीफिंग कर दे रहे हैं। लॉजिक गेट में एंड गेट है और गेट है, दो मेन गेट है, उसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नैंड नॉट। तो पहले देख लो, पहले हम लिखते हैं एंड ऑपरेशन। एक्स है आउटपुट, ए और बी है इनपुट, ए एंड बी आर इनपुट एंड एक्स इज आउटपुट। ध्यान दो, ध्यान दो इधर, और ऑपरेशन, एंड नहीं लिख दे, और ऑपरेशन, ए प्लस बी। ठीक है, यह है और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, ए बी। ठीक है, अब सबका मतलब क्या है बताते हैं। एक है नॉट ऑपरेशन, यानी अगर ए है उसका बार कर दिए तो मान लेते हैं एक्स मिला, एक्स एंड वाई आर आउटपुट, कहीं वाई मिल रहा है, कहीं बी का बार कर दिए, या एक्स इक्वल टू, आउटपुट को लेफ्ट में लिखते हैं और इनपुट को राइट में लिखते हैं। ये सब ऑपरेशन, ए बार कर दिए तो क्या मिला, बी बार कर दिए तो क्या मिला। ठीक है, नैंड, दैट इज नॉट प्लस एंड, यानी x इक्वल टू मिलेगा, एंड कर लिए ए बी और उस पर नॉट लगा दिए, ये हुआ नैंड ऑपरेशन। ठीक है, नॉट, नॉट प्लस और, यानी और जो आपने किया है उसमें ये है नॉट ऑपरेशन। ठीक है, ओके, नॉट ऑपरेशन। और लास्ट जॉर, जॉर ऑपरेशन लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, या इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं। ये सब ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग को समझना है, इसी का मर्ज आता है जो भी आना होता है। ठीक, ठीक है, तो पहले हम लोग ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट आर इन बाइनरी फॉर्मेट। दैट इज 0 एंड 1। 0 और 1 के फॉर्म में हम इनपुट आउटपुट देते हैं, आउटपुट भी 0 1 के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, मतलब ए 0 को आप ऑफ भी बोल सकते हो, 1 को ऑन भी बोलते हैं, ऑफ ऑन। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, मान लो सर्किट है, ऑपरेशन बहुत सारा हो रहा है, तो जब भी ऑफ होगा तो उसको हम सिंबल में 0 लिखेंगे, ऑन होगा तो 1 लिखेंगे, बहुत सारा स्विच है, बहुत सारा वो है। ठीक है, कई जगह ऑफ को 0 को -5 वोल्ट भी लिखते हैं, 1 को +5 वोल्ट करके भी लिखते हैं, वोल्ट के टर्म में। ठीक है, तो ए जो है, ए या तो 0 है या 1 है, बी या तो 0 है या 1 है, एक्स या तो 0 है या 1 है, वाई या तो 0 है या 1 है, यही सब कहानी है। ठीक है, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, या तो 0 या 1, ऑफ या ऑन, बी का 0 या 1,
x या y का 0 या 1, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कैसे मतलब है, देखो पहले नॉट से शुरू करते हैं, नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा 0 1 को ऐसे भी लिखते हैं, देखो अगर कोई इनपुट सिग्नल है, देखो इनपुट सिग्नल इस तरीके से है, देखो ध्यान से, सब इक्वल इक्वल इंटरवल पे हम बांट देते हैं। इनपुट सिग्नल वाला भी क्वेश्चन रहता है। यहां से यहां तक का सिग्नल लिए, क्या मतलब है, देखो ये देखो, ये है -5 वोल्ट, ये वाला लाइन जो है पूरा -5 वोल्ट है, और ये वाला लाइन है +5 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ इतना से इतना दूर तक क्या है, -5 यानी 0 लिखेंगे, इतना से इतना 1, यानी जो वैल्यू होगा, मान लो ये कोई सिग्नल है, ए है ऐसे, यानी ए का वैल्यू क्या क्या होगा, इसमें इतना देर में लिखेंगे 0, इतना लिखेंगे 1, फिर 1 1 जी। ठीक है, मतलब आपको 0 1 के फॉर्मेट के बजाय आपको सिग्नल दे देगा, सिग्नल दे देगा। हाँ, जहां पे ऐसा होगा उसको -5 वोल्ट या 0 लिखेंगे, जो ऊपर होगा उसको, यानी या तो ये है या ये है। ठीक है, तो ए का वैल्यू ऐसा है। अब मान लेते हैं बी, हम बी को भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहां ध्यान दो, बी को भी कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, यहीं से यहां तक में। ठीक है, बी का वैल्यू देखो, ठीक है, तो बी के लिए क्या लिखाएगा, देखो इसको मिटा देते हैं ताकि आप तो समझ ही चुके हो, ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर, बी के लिए क्या क्या लिखाएगा बताओ, 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, यानी अगर हम ए बी को लिखें, ए है बी है, ध्यान दो, ए बी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, सिग्नल देख के। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इस फॉर्म में लिखा है तो ये सिग्नल हो गया, ऐसे लिखा है तो ऑपरेशन हो गया, ऐसे लिखा है तो ट्रूथ टेबल, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ट्रूथ टेबल में क्या लिखाएगा बताओ, ए का वैल्यू क्या लिखाएगा शुरू में, 0, बी का वैल्यू 1, बताओ, और ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, फिर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, चौथा 0 0, पांचवा 1 1, छठा 1 1 0 0। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको उल्टा कर देते हैं, बी को क्या होगा 0 1, इस तरीके से। क्लियर है, समझ में आया, ऐसा फॉर्मेट है ट्रूथ टेबल, ऐसा फॉर्मेट है ऑपरेशन। अब हम एक एक करके सारा ऑपरेशन लिखते हैं और उसका आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट को भी सिग्नल फॉर्म में लिख सकते हैं, आउटपुट को ट्रूथ टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इनपुट एंड आउटपुट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, चाहे सिग्नल के फॉर्म में, और ट्रूथ टेबल, और मतलब ऑपरेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग नॉट ऑपरेशन से, पहले नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन का क्या मतलब है, देखो कोई चीज ऑन है
तो नॉट करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। कोई चीज ऑफ है तो नॉट करेंगे तो ऑन हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक, देखो यानी कोई चीज जीरो है उसको ऑन करेंगे तो वन हो जाएगा, वन है ऑन करेंगे तो जीरो। ठीक है, समझ में आया? ऑन है तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। जीरो है ऑन करेंगे तो वन हो जाएगा, और वन है ऑफ करेंगे तो जीरो हो गया। ठीक है, सिंबल क्या है नॉट ऑपरेशन का? देखिए बार, ध्यान दो। यानी अगर हम मान लेते हैं ए बार को ड्रॉ कर रहे हैं, यहां ध्यान दो, ए बार को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए बार क्या होगा बताओ तो? जीरो की जगह क्या हो जाएगा? वन की जगह जीरो की जगह जीरो, जीरो वन, ए बार हो गया। ठीक है, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, जीरो का वन। ठीक है, अगर हम बी बार ड्रॉ करें, वन का जीरो, वन जीरो, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, जीरो, ये ए बार बी बार हो गया। ठीक है, पिछले क्लास से बोल रहे हैं लॉजिक गेट पढ़ क्या हो, ये बताने के लिए बैठे हैं, बताओ गलत बात है ना? इतना करके आते सीधा प्रॉब्लम करते। मान लेते हैं ए बार एक ऑपरेशन लिखे, P इक्वल टू ए बार, Q इक्वल टू बी बार, तो ये है P इक्वल टू ए बार लिख रहे हैं, और Q इक्वल टू बी बार। तो बार मतलब क्या हुआ? जो ऑन है वो हो जाएगा ऑफ, जो ऑफ है वो हो जाएगा ऑन। ठीक है, समझ में आया? तो बताओ, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, बस क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको सिग्नल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए है ऐसा, ए है ऐसा, ए बार अगर लिखें, ए बार का सिग्नल फॉर्म में कैसा होगा बताओ? देखो जो नीचे है यहां से शुरू करेंगे, ए बार बी बार कितना था जी? एक दो तीन चार पांच छह सात, एक एक दो तीन चार पांच छ सात, ध्यान दो एक करके, एक ए बार लिख रहे हैं, तो पहले नॉट था तो ऊपर गया, ऑन था तो ऑफ हो गया, फिर ऑफ ऑफ था तो ऑन ऑन हो गया, फिर ऑन ऑन था तो क्या हो गया? ऑफ ऑफ हो गया, फिर ऑफ था तो क्या हो गया? ऑन। ये ए बार हो गया। ठीक है, बी बार, अब बताओ बी बार कैसे होगा? वहां से दो ऑन था तो दो ऑफ हो गया, ठीक है, फिर दो ऑन हो गया, फिर ऑन है तो ऑफ हो गया, ऑफ है तो ऑन हो गया, ऑन है तो ए बार बी बार हो गया। क्लियर है? ठीक है, यह है कहानी पूरा इसका, ये नॉट ऑपरेशन। अब हम लोग लिख रहे हैं क्या? यहीं पे देख लो, एंड ऑपरेशन, नहीं पहले और ऑपरेशन। अच्छा, इसका लॉजिक गेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका लॉजिक गेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो, इसका लॉजिक गेट ऐसे ड्रॉ होता है। ये है इनपुट, सिंबल है ऐसे, ये है आउटपुट। नैंड कहां हुआ? ये नॉट हो गया, एंड कहां है? ट्रायंगल। ठीक है, मतलब अगर यहां ए दिए तो ए बार मिलेगा, बी दिए तो बी बार मिलेगा। ठीक है, बी रहता तो बी बार मिलता, यानी दैट इज पी। अगर यहां बी देते, ठीक है, तो क्या मिलता? डन। ओके, अच्छा एक पॉइंट बताओ, ए बार का बार क्या मिलेगा? ए ही मिल जाएगा, वन है बार की, जीरो जीरो फिर ऑन के, ठीक है, चलिए।